हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू डिजिटल एजुकेशन सेंटर। बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो है कमेंट था कि डिप्लोमा में कौन सा ब्रांच लें। 2024 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब स्टूडेंट का कन्फ्यूजन था, और जो अभी डिप्लोमा कर रहे हैं तो वो लोग भी थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं कि मैं जो जिस ब्रांच से डिप्लोमा कर रहा हूँ तो वो क्या मेरे लिए सही है, आगे सही है या नहीं है, प्लेसमेंट होता है या नहीं होता है, बीटेक का मतलब अपॉर्चुनिटी क्या है उसमें। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग जो है आज ये वीडियो रहने वाला है। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेरे एक दोस्त विभास। तो ये भी जो है डिप्लोमा एक ब्रांच से किए हुए थे, तो उसके रिगार्डिंग भी ये आपको बताएंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि डिप्लोमा में कौन सा ब्रांच है जिसमें सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट होता है, मतलब प्लेसमेंट का टेंशन ही नहीं होता है, तो विभास बताओ कि डिप्लोमा में कौन सा ब्रांच है जिसमें सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट होता है। इलेक्ट्रिकल होता है, उसके बाद मैकेनिकल होता है, और अगर गवर्नमेंट सेक्टर में देखना है तो सिविल का सबसे ज़्यादा होता है गवर्नमेंट में। अगर प्राइवेट में देखें तो कम होता है। अभी पहले बहुत ज़्यादा होता था सिविल का प्लेसमेंट, लेकिन अभी कम हो रहा है। और आई सीएस भी है, वो प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छा है, पर गवर्नमेंट में उसका कुछ है नहीं। अच्छा, तो अभी देखो, सबसे अगर अच्छा ब्रांच का हम लोग बात करें तो आप लोग का जो है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल। अगर वैसे स्टूडेंट जो चाहते हैं कि डिप्लोमा में ही हम डिप्लोमा बेसिस पर ही हम क्या करें कि जॉब मेरे को लेना है, ठीक है, डिप्लोमा बेसिस पर ही जॉब लेना है, तो वो लोग के लिए कौन सा ब्रांच सही रहेगा? क्या मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल? ठीक है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल अगर ले लेते हैं तो आप लोग का कोई इशू नहीं होगा डिप्लोमा में। मतलब प्लेसमेंट समझो कि आराम से हो जाएगा, क्योंकि प्लेसमेंट मैक्सिमम जो कंपनी आती है, जो भी कंपनी किसी भी तरह का कंपनी हो, चाहे वो प्रोडक्शन का कंपनी हो, चाहे आप लोग का सिविल का कंपनी हो, चाहे आप लोग का कोई भी स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, आईटी सेक्टर का हो, उसमें भी क्या होता है कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल को ले लिया जाता है। ठीक है, ऑटोमेशन वगैरह में भी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल को जो है ले लिया जाता है। तो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल से अगर आप डिप्लोमा करते हो तो आप लोग को किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होने वाला है डिप्लोमा बेसिस पर। अगर हम बात करें कि बीटेक में, ठीक है, बीटेक में तो बीटेक में भी आप लोग का कोई इशू नहीं होता, बीटेक का भी अच्छा ही ब्रांच होता है, मतलब बीटेक में भी कोई इशू नहीं होगा। अगर हम लोग बात करें गवर्नमेंट जॉब का, ठीक है, तो गवर्नमेंट जॉब में वैकेंसी किसका सबसे ज़्यादा आता है, तो बता दूं कि अगर कोई डिप्लोमा बेसिस पर मतलब सिविल इंजीनियरिंग में किए हुए हैं डिप्लोमा, और मतलब गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा, ठीक है, मतलब सिविल के लिए जो है क्या है कि वैकेंसी बहुत अच्छा आता है। ठीक है, सिविल के लिए जो है वैकेंसी बहुत आती है गवर्नमेंट जॉब में, गवर्नमेंट जॉब बहुत लगभग अच्छा। डबल आता है। हाँ, लगभग मतलब डबल आता है। वही मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का मान लो कि किसी किसी भी मतलब पोजीशन के लिए अगर 10-12 सीट है, तो वहीं अगर सिविल का बात करें तो कम से कम 20-25 सीट होगा। मतलब जितना सिविल का वैकेंसी है गवर्नमेंट के लिए, उससे कम इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि दूसरे ब्रांच के कंपेयर में मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का भी बहुत अच्छा मतलब सीट रहता है एज़ कम्पेयर टू आपका सिविल इंजीनियरिंग। सिविल का देखो गवर्नमेंट में कोई भी होता है ना, सुने भी होगे, हम लोग भी सुनते हैं कि अगर इंजीनियर है तो कौन सा सिविल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर। गवर्नमेंट इंजीनियर कौन सा सिविल इंजीनियर का होगा, सिविल इंजीनियरिंग किया होगा तब गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, समझे? तो ऐसा होता है। ओके, तो ये था मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का और सिविल का। तो सिविल में आप लोग को मतलब पता चल गया कि सिविल में डिप्लोमा बेसिस पर देखो प्लेसमेंट होता है, बट क्या है कि बहुत कम होता है। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल अच्छा में जिस हिसाब कंपनी से में होता है ना, होता है। मतलब जो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट जाइएगा उसी में तो अच्छा रहेगा ना। हाँ, बाकी अगर कोई लेता भी है प्लेसमेंट तो आपको सिविल का काम नहीं देगा, तो उसमें आपका लाइफ फ्यूचर नहीं बनेगा। अगर सिविल का है, अगर आप वहाँ जाने के बाद आईटी का काम कर रहे हैं या फिर प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं, तो आपका फ्यूचर नहीं बनेगा ना। हम्म, ठीक है, इसलिए ठीक है, तो सिविल का समझ में आ गया ना। हाँ, लेकिन सिविल का देखो 2 ही 3 कंपनी है मतलब अच्छा कंस्ट्रक्शन कंपनी में, जैसे सापुरजी पलनजी करके है, फिर आपका जो है कल्पतारू करके है, फिर आपका जो एल&टी मैक्सिमम मतलब सिविल वालों का जो है एल&टी ही सबसे ज़्यादा लेती है। ठीक है, तो ज़्यादा प्लेसमेंट नहीं आता सिविल के लिए। अगर कोई भी आप प्लेसमेंट कोई भी कंपनी से डिप्लोमा कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल से 4 से 5 ही कंपनी आएगी सिविल वालों के लिए, ठीक है, और उसमें भी गारंटी नहीं कि हो या ना हो। ठीक है, तो ये था। अब हम लोग बात करें CSIT का, ठीक है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसमें अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि प्लेसमेंट हो जाता है। ठीक है, मेरे सीनियर, मेरे भैया, मेरे दीदी इस कॉलेज में थे, उनका प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, तो मैं आप लोग को बता दूं कि डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग प्लेसमेंट नहीं होता है। क्या होता है डिप्लोमा मतलब CS ब्रांच का?
नहीं, बहुत कम स्कोप है प्लेसमेंट के लिए, बहुत कम कंपनी अगर लेता भी है, अगर कोई आईटी कंपनी में ले भी रहा है तो उसमें वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहेगा या फिर बहुत प्रॉब्लम फेस करना होगा। 8,000 10,000 देगा। अगर कोई कंपनी अच्छा में चल गया, किसी का बनना है तो अच्छा में बन गया तो बन गया, बाकी नहीं तो 80% का कुछ नहीं होता है, 20% का अच्छा कंपनी मिल पाता है, ऐसे होता है हम ये। ठीक है, तो मतलब समझ लो कि अगर कोई भी कॉलेज में अगर 60 स्टूडेंट हो सीएस ब्रांच के, तो उनमें से मैक्सिमम मेरे को लगता है कि 5 से 10 ही स्टूडेंट का जो है, 5 मतलब मैक्सिमम 5 ही 10 बोल सकते हैं, इतने स्टूडेंट का जो अच्छा कंपनी में हो पाता है। बाकी कोई कोई कॉलेज में तो दुओ जन का भी नहीं होता। जैसे आप लोग सुने होंगे सीएस ब्रांच के लिए अच्छा मतलब टाटा टेक्नोलॉजी है, उसमें सीएस ब्रांच को लेता है, लेकिन बहुत कम लोगों का होता है। जैसे इन्फोसिस है, उसमें सीएस ब्रांच को लेता है। ठीक है, और 2-4 कंपनी कौन कौन सा है सीएस जो सीएस, एएमएनएस भी लेता है हाँ ना, मतलब और भी कंपनी टाटा जैसे, कंसल्टिंग लेता ठीक है। है, ये सब लेता है, एल का भी कुछ कुछ लेता है। ठीक है, तो ये सब जो है आप लोग का मतलब समझो कि बहुत कम। और आप लोग सोच रहे हैं सी एस आई टी हम डिप्लोमा किए हुए हैं, हम अमेजन में जाएंगे, फ्लिपकार्ट में जाएंगे। ठीक है, तो ये सब में नहीं लेता है सी बीटेक डिप्लोमा। में बीटेक 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 के लिए बीटेक बहुत अच्छा है। सीवीएस कीजिएगा तो फ्यूचर अच्छा है प्राइवेट हाँ कंपनी में। देखो, अगर कोई चाहते हो कि नहीं डिप्लोमा के बाद बीटेक करना, हाँ तो सीएस ब्रांच से कर सकते हो। सीएस ब्रांच डिप्लोमा के लिए उतना सही नहीं, लेकिन हाँ बीटेक अगर करते हो तो सबसे बेस्ट। अगर बीटेक का बात करें ना, तो बीटेक में सबसे अच्छा जो ब्रांच होता है वो सी एस आई टी होता है। सब चाहता है कि सी एस आई टी ले। इनफैक्ट जो जो डिप्लोमा किए होते हैं ना, कोई कंप्यूटर साइंस से या फिर मतलब कोई कंप्यूटर से किया, तो वो लोग तो चाहता ही है, वो लोग का तो सपना रहता ही है कि हम सी एस ले। लेकिन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल से अगर कोई कर रहा है ना, तो वो लोग भी सोचता है, वो लोग भी चाहता है सबसे पहले कि नहीं मेरे को बीटेक में जो है ना सी एस ब्रांच मिल जाए ना कोई अच्छा कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में, तो हम ले लेंगे, क्योंकि प्लेसमेंट अच्छा होता है। प्लेसमेंट अच्छा होता है, साथ ही साथ क्या है कि पैकेज भी अच्छा मिलता है। क्या, हाँ, पैकेज बहुत अच्छा देता है। 6 लाख 7 लाख का पैकेज दे देता है नॉर्मल, आराम से, ठीक है एवरेज ना, दे अगर देता है। अच्छा कॉलेज है तो इससे भी ज़्यादा मिलेगा। एवरेज मतलब नॉर्मल इतना जो है पैकेज रहता है गवर्नमेंट कॉलेज का, जो गवर्नमेंट जो भी स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज होंगे। इसमें बीटेक भी करना, अगर कोई भी कॉलेज से ऐसे ही करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, बस डिग्री मिलता है, उसके बाद 25,000 का देगा आपको, उसमें कुछ नहीं हो पाएगा। अगर अच्छा मिल रहा है बीटेक करना है तो अच्छा कॉलेज से, अगर गवर्नमेंट मिल रहा है तो अच्छा है, या फिर रिपोर्टेड कॉलेज है प्राइवेट में, ज़्यादा फी लेगा बट अच्छा प्लेसमेंट करके देगा वो। तो पहले नंबर पे जो हमारा टॉप ब्रांच था वो था मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल। ठीक है, पहला नंबर पे दोनों दोनों भी कोई भी ले लोगे तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, दोनों में से कोई दोनों सही होता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर हमारा था क्या, सिविल इंजीनियरिंग। लेकिन सिविल जो था वो आप लोग का क्या कि गवर्नमेंट जिनको प्रिपरेशन करना था तो उनके लिए सही है, बाकी प्राइवेट में थोड़ा सा कम स्कोप है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग का ब्रांच होता है वो हम लोग का होता है क्या, जो टॉप ब्रांच जो अच्छा ब्रांच होता है वो क्या, मेटलर्जी। ठीक है, तो मेटलर्जी का भी बहुत अच्छा स्कोप रहता है। क्या, मेटलर्जी का भी हाँ, मतलब अच्छा ही अच्छा रहता है। स्टील और जो आयरन कंपनी होता है उसमें बहुत अच्छा स्कोप रहता है उसका। जैसे अगर कोई झारखंड का स्टूडेंट हो, तो झारखंड में 2 से 3 ही कॉलेज में जो है हमारा मेटलर्जी ब्रांच है। अगर उन कॉलेज में किसी का हो जाता है प्लेस मतलब डिप्लोमा में एडमिशन अगर ले लेते हो आप लोग, जैसे धनबाद हो गया, आदित्यपुर हो गया। ठीक है, तो ये 2 कॉलेज ही है गवर्नमेंट में, बाकी प्राइवेट में 1-2 कॉलेज में है। तो अगर यहाँ से ले लेते हो तो 100% प्लेसमेंट होता है। क्या, हाँ, मेटलर्जी का तो हो जाता 100% है, हो प्लेसमेंट हो जाता है। जाता है। अगर कोई आदित्यपुर के स्टूडेंट हो, ठीक है, तो वो लोगों को पता ही होगा कि 100% प्लेसमेंट होता है। कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसका मेटलर्जी में प्लेसमेंट नहीं होता। ठीक है, जैसे आपका टाटा स्टील का भी, टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट का भी बहुत सारा जो है कंपनी में मतलब हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है आप लोग का स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जैसे जेएसडब्ल्यू वगैरह। ठीक है, जेएसडब्ल्यू तो आराम से लेता है, मैक्सिमम को जो है ना जेएसडब्ल्यू लेके जाता है। आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील जो है वो लेके जाता है। ठीक है, इस तरह का स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है ना वो ले जाती है, तो लगभग, छोटा छोटा भी हाँ कंपनी छोटा है, छोटा भी कंपनी वेदांता है। है आपका, फिर आपका और कौन सा, विराज स्टील है, हाँ ऐसे मतलब बहुत सारा विराज स्टील हो कंपनी है। गया। ठीक है, उसी तरह श्याम मेटालिक्स वगैरह हो गया, तो ये सब में डिप्लोमा वालों को ले जाती है। मेटलर्जी का बात कर रहा हूँ। तो मेटलर्जी से भी अगर आप करते हो, अगर कोई झारखंड के स्टूडेंट हो तो कोई इशू नहीं है, आराम से जो है। अगर कोई गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आदित्यपुर से कर रहा है तो टेंशन नहीं है। अगर कोई धनबाद से कर रहा है और मेटलर्जी ब्रांच लिया है और सोच रहा है नहीं मेरा फ्यूचर नहीं है आगे चल के, तो ऐसा कोई नहीं, आराम से मतलब अच्छा फ्यूचर रहता है मेटलर्जी वालों का। प्लेसमेंट का टेंशन नहीं, आराम से अच्छा पैकेज मिल जाता है। डिप्लोमा लेवल पे जितना मिलना चाहिए उतना मिल जाता है। नेक्स्ट जो हमारा ब्रांच है वो है तिरपली ब्रांच, यानी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो हमारे साथ जो भाई विभास हैं, इनका भी ब्रांच था तिरपली। तो यही बताएंगे अच्छे से तिरपली का क्या स्कोप है डिप्लोमा लेवल पे।
क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं तिरुपति अच्छा नहीं है, इसको साइड कर देता है सब कोई। तो विभासी बताएंगे आपको कि तिरुपति का क्या स्कोप है। ट्रिपल ई ब्रांच बहुत अच्छा ब्रांच है। जैसे क्या है, ट्रिपल ई और डबल ई में कोई उतना डिफरेंस है नहीं। जहाँ इलेक्ट्रिकल का वैकेंसी है वहाँ ट्रिपल ई का वैकेंसी है। अगर ऑटोमेशन सेक्टर में भी जा सकते हैं आप ट्रिपल ई से। इलेक्ट्रॉनिक्स भले 2 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स का वैकेंसी आता है तो आप भर सकते हैं। आप टाटा जेट का भी एग्ज़ाम भरे होंगे तो आप लोग को पता होगा, जो ट्रिपल ई से किए हैं वो ट्रिपल ई वाले इलेक्ट्रॉनिक्स से भी भर लेते हैं, कोई इलेक्ट्रिकल से भर लेता है, और जहाँ ट्रिपल ई का वैकेंसी आता है वहाँ तो भर ही लेता है। देखो ऐसे तिरुपति का क्या रोल होता है पता है, तिरुपति में जो है ये लोग दोनों जगह भर सकते हैं। अगर कहीं ईसी का वैकेंसी आया तो वहाँ पर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाला यानी तिरुपति वाला लोग भी भर देता है। अगर कहीं इलेक्ट्रिकल का आया तो वो तो भर ही देता है। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर में उतना कोई नहीं इशू होता है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में जो है डबल ई और तिरुपति दोनों को कॉमन मानता है। ठीक है, दोनों को जो है सेम मानता है, क्योंकि नहीं नहीं, गवर्नमेंट पढ़ाई। जेब में भी कोई इशू नहीं है। अभी हम अप्लाई किए, जो आरआरबी का आया उसमें हम इलेक्ट्रिकल से भर लिए हैं, कोई इशू नहीं है। हाँ, तो गवर्नमेंट में भी थोड़ा प्राइवेट में भी कि दोनों में आराम से भर देता है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट ब्रांच है ईसी, तो ईसी में थोड़ा सा इशू होता है, बाकी सही है। ठीक है, दूसरे ब्रांच के कंपेयर में तो मेन जो मोटिव था वीडियो का वो अच्छा ब्रांच, तो 4-5 ऐसा ब्रांच है जिसमें कोई इशू नहीं होगा डिप्लोमा बेसिस पर। ठीक है, और कुछ बताना है? नहीं नहीं, और कुछ नहीं बचाना। माइनिंग भी अच्छा है। तो माइनिंग का तो कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, लेकिन वही है थोड़ा सा उसमें टाइम लगता है। 3 ज़्यादा। इयर्स प्लस 2 इयर्स का एक्सपीरियंस वगैरह लेना पड़ता है, 2-3 इयर्स। ठीक है, कहीं भी कोई भी माइंस में वर्क करना पड़ता है। ओके, सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो कहाँ-कहाँ से जो आप लोग वीडियो वॉच कर रहे हैं, एक बार ज़रूर से ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, कौन से स्टेट से ये वीडियो आप लोग देख रहे हो।